डॉक्टर खान, आप वहीं पर रहते हैं, आपने कांग्रेस के भी इवेंट देखे और बीजेपी के, क्या फर्क दिखता है आपको दोनों में? देखिए, मेरे ख्याल से वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मोदी फॉरेन पॉलिसी कि उन्होंने डायस्पोरा को बहुत मोटिवेट कर दिया। हर जगह जहां भी जाते हैं दे डू इट नाउ, हर बंदा कर रहा है। अब जयशंकर भी करते हैं, अजीत डोवल भी मिलते हैं। सो एनीबडी हु इज गोइंग फ्रॉम इंडिया, स्पेशली बीजेपी की पार्टी में, कांग्रेस इज टेरिबल। मतलब मैं तो शॉक हो गया कि वो कितने इनकॉम्पिटेंट है। आपको पता है, जिन दिनों में राहुल गांधी यहाँ थे उन दिनों में शशि थरूर भी यहाँ थे। दे वर बोथ इन वेरी सिमिलर प्लेसेस, लेकिन वो एक दूसरे के ट्विटर पे देखे आपको पता नहीं चलेगा कि शशि थरूर को देखे उनके ट्विटर पे, यू विल नॉट नो कि हिज लीडर इज इन द सेम कंट्री नाउ। वो रिट्वीट भी नहीं कर रहे थे राहुल गांधी के वीडियोस वगैरह। सो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कांग्रेस। लेकिन बिकॉज मोदी इज प्राइम मिनिस्टर, वो जो बीजेपी की एक्टिविटीज और इंडियन एम्बेसी की कोऑर्डिनेशन साथ साथ हो जाता है। सो दे एक्ट एज इफ दे आर द सेम। तो उसका बहुत एडवांटेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ही हैज बेसिकली मेड इंडियन अमेरिकन, वरना वो डिवाइडेड थे एज यू नो मराठी मंडल या तेलुगु वगैरह। सो व्हेन ही कम्स, क्योंकि जिस तरह से शान से उनसे मिलते हैं, इज्जत से, मतलब मोदी इज गिवन अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है इंडियन अमेरिकन को। दे फील वेरी प्राउड। So that has definitely happened. और यहाँ पे of course there is something called HSS, जो RSS का overseas chapter है। It is very active, कई सालों से active है, 30-40 साल से। It is working on the Hindu identity. So मोदी आते हैं तो वो कुछ ना कुछ religious भी चीजें कर लेते हैं या बोल लेते हैं। So there is also the हिंदुत्व thing. लेकिन I can also tell you कि जो मोदी के events में जो लोग जाते हैं, they're not all हिंदुत्व पीपल, देर ऑल प्रो इंडिया पीपल। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, इस जो पहली बार जब वो आए थे लास्ट समर, इट वाज नॉट दैट बिग ए डील। लेकिन इस बार आए सिर्फ 2 दिन के लिए एंड देन वेंट बैक बिकॉज इलेक्शन शुरू हो गया। तो ही गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रिसेप्शंस, डैलस में भी या वॉशिंगटन डीसी में भी। द क्राउड साइज आर नॉट दैट मच, बट 4-4, 5-5 हजार लोग showed up for both the events. But they are not, organization is not very, मतलब coordinated उतनी तरह से नहीं है। इस ट्रिप में आई एक्चुअली वॉलंटियर टू होस्ट राहुल गांधी एज अ थिंक टैंक इवेंट, कि मतलब आप आए, मेरे थिंक टैंक है, मैं वहां पे फेलो हूँ, मैं आपको होस्ट कर सकता हूँ, सारे पॉलिसी कम्युनिटी के लोग को मैं बुला सकता हूँ। लास्ट टाइम अपर्णा पांडे ने उनको होस्ट किया था एट द हडसन इंस्टीट्यूट। तो मुझे इतना भगाया गया, इनसे बात करें, उनसे बात करें, इनसे बात करें। आई डिडंट नो हु वाज इन चार्ज। और मैं पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ कांग्रेस वालों से, वो इंटरेक्ट मुझसे पहली बार कर रहे थे। सो इट वाज कंप्लीटली मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड। और मोदी के लिए इट वाज वेरी क्लियर, आप वेबसाइट पे जाएं, आप अपना नाम डाल दें, एंटर कर दें, वो लॉटरी के साथ दे रहे हैं, क्योंकि कुछ 25-30 हजार लोग ने साइन अप किया है एंड देयर इज ओनली 20, मतलब 15,000 की सीटिंग कैपेसिटी है जहां वो आ रहे हैं। बट इवेंट्स की, यू डिडंट नीड टू हेल्प हिम विद इवेंट्स। वो इवेंट्स पहले से प्लान कर लिए थे। द एम्बेसी इज प्लानिंग द इवेंट्स। राहुल गांधी के इवेंट्स वर अनफोल्डिंग इवन एज ही केम। तो मुझे पता, पहले कहा कि भाई नो वी डोंट नीड अ थिंक टैंक, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को जा रहे हैं। फिर पता चला कि वो सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस कहीं भी नहीं गया। देयर वाज नो थिंक टैंक इवेंट। सो ही बेसिकली, उनका एक 4-5 घंटे का स्लॉट एम्प्टी हो गया। ही वेंट टू द नेशनल प्रेस क्लब, ही वेंट टू जॉर्ज टाउन इन डीसी एंड ही मेट सम पीपल अनऑफिशियली। वो जो मीटिंग हुई, जिसके इंडिया में काफी तस्वीरें वगैरह गई, आप याद रखें कि इल्हान उमर से मुलाकात हुई। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द मीडिया कवरेज। अगर आप वो फोटोग्राफ देखें जिसमें राहुल गांधी और इल्हान उमर है, इट इज ए कट पे। बड़ी फोटो में आप देख लें, शी इज इन द कॉर्नर, फार लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन जो इमीडिएटली लेफ्ट पर है राहुल गांधी के, वो इंडियन अमेरिकन कांग्रेस में थानेदार है। उनका नाम है थानेदार, वो मिशिगन से है। एंड ही इज द बिगेस्ट एडवोकेट फॉर हिंदूज। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़े एक्टिविस्ट थानेदार है। थानेदार ने कांग्रेस में धर्मा कॉकस बनाने की भी कोशिश की है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो धर्मा कॉकस को तो गले लगा के खड़े हुए हैं। इल्हान उमर तो बड़ी दूर है, बट द कांग्रेस वाज नॉट एबल टू डील विद क्रिटिसिज्म, मतलब कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इनफैक्ट थोड़े थिंक टैंक के जो यहाँ पे पॉलिसी वगैरह कहते हैं, दे फील के
अगर कांग्रेस इज एज ऑर्गेनाइज्ड एज द बीजेपी तो शायद कांग्रेस का सीट शेयर 25% से बढ़ जाएगा विथ नो चेंजेस। उत्सुकता हम लोगों की होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, कभी मेडिसन स्क्वायर में, कभी हाउडी मोदी, बड़े प्रोग्राम होते हैं, क्या असर रहता है इसका और मैसेजिंग क्या जाती है? दो चीजें हैं, देखिए, बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल्सो लीडर ऑफ द बीजेपी पार्टी, वो डबल फायदा होता है। एक जो इंडियन अमेरिकन है वो मतलब दे आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बहुत हाईली टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड हैं, सबसे ज्यादा इनकी पर कैपिटा इनकम है, लेकिन अभी तक दे वर क्वाइट इनविजिबल, क्योंकि यहाँ पे आके ना वो तेलुगु मंडल, मराठा मंडल, इसमें ऐसा डिवाइड हो जाते हैं कल्चरली। सो व्हाट मोदी सक्सीडेड इन डूइंग इज टू मेक देम इंडियन अमेरिकन्स। तो ये तेलुगु, तमिल, महाराष्ट्र मंडल, गुजराती मंडल, इन सबको लेके ही मेड इट इंडियंस। और क्योंकि मोदी की राइज और इंडिया का ग्रोथ वेर साइमल्टेनियस, इंडिया की अहमियत बढ़ते जा रही है ग्लोबल स्टेज पर, तो जो जिस अटेंशन से मोदी को अटेंशन दिया जाता है, जैसा कि व्हाइट हाउस को बुलाया गया, ही वाज आस्क्ड टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, तो उससे इंडियन अमेरिकन की शान अमेरिका में भी बढ़ जाती है। सो इट इज लाइक ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। जब मोदी आते हैं, ये हजारों लोग टर्न अप, जैसा आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा जलसा हुआ था व्हेन मोदी वेंट। सो उसमें मोदी का कहिए कि आप जलवा इंडिया में बढ़ जाता है कि अरे ये दुनिया के सबसे मशहूर पॉपुलर लीडर है, ये इमेज बन जाता है। और उनके यहाँ आने से इट ऑल्सो प्रमोट्स इंडियन अमेरिकन पॉपुलैरिटी। लेकिन मतलब दीज आर, ये दिखावा ज्यादा, सब्सटेंटिव कम है, लेकिन जो क्योंकि इंडियन अमेरिकन आर सो वेल ऑफ, कहते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को 100-150 मिलियन डॉलर तक के मिलते हैं। कई हजार इंडियन अमेरिकन ने वॉलंटियर किया था 2024 के इलेक्शन में, वापस जाकर वहां पे उन्होंने दे वर आल्सो वॉलंटियरिंग, पैसा तो बहुत जाता ही है। सो देर इज ए मेजर एडवांटेज। इनफैक्ट अब पहली बार आई थिंक द इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इज ट्राइंग टू कम्पीट, जो राहुल गांधी का अभी 2 दिन का विजिट हुआ था। सो बट इससे पहले मतलब डायस्पोरा में सिर्फ मोदी ही मोदी थे।